गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात कर रहे थे यार जूनिपर की ट्रेनिंग की, राइट। तो हम कुछ ट्रैक्स के लिए बात कर रहे थे रिसेंटली। सिस्टम हमारा एक बार प्रॉब्लम कर रहा था, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था, जैसे हमारे पास सिस्को का जब सिस्को हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे एंट्री लेवल जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता है हमारे पास CCNA, और CCNT पहले होता था, ठीक है। अब CCNT है नहीं, तो CCNA ही कह सकता हूँ मैं। इसी तरह से अगर आप जूनोस ट्रैक की बात करो तो ये है आपका अभी तक का जो लेटेस्ट 2020 का जो अपडेटेड ट्रैक है ये, ठीक है। जूनिपर नेटवर्क सर्टिफिकेशन ट्रैक, ठीक है। तो ये इसका सर्टिफिकेशन ट्रैक है। अब सेम गोज़ फॉर जूनिपर। यहाँ पे क्या होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं JNCIA, ठीक है। JNCIA इसका क्या है, एंट्री लेवल एग्ज़ाम है, मतलब एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो हम करेंगे। उसके बाद में इसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर आप JNCIS करते हो, इसके आगे जो होता है स्पेशलिस्ट लेवल का है। एक एसोसिएट लेवल है, स्पेशलिस्ट है, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट है, ठीक है। यहाँ पे 4 लेवल होते हैं। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो देखो, JNCIA का आप ये कर लो एंटरप्राइजेज़, या फिर सिस्को का CCI करो। तो अगर मैं रियल टाइम मतलब मार्केट वैल्यू की बात करूँ, जो मतलब अगर मैं जॉब सर्चिंग के लिए बात करूँ तो ये हो आपके पास, या फिर CCI हो, तो ये दोनों इक्वलेंट माने जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल है। आप दोनों में से कोई भी किसी में भी एक में एक्सपर्टाइज लेते हो तो दोनों में इक्वलेंट होता है। अब बात आती है इस ट्रैक की, CCNA की बात कर लेते हैं। तो ये इसका CCNA है, JNCIA, जिसको बोलते हैं जूनोस, ठीक है। अब जब आप जूनोस करते हो उसके बाद आप दो चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आप एक तो मूव कर सकते हो किस में, एक तो आप मूव कर सकते हो एंटरप्राइज में। इसके अलावा आप मूव कर सकते हो किस में, सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर टैग पे भी जा सकते हो, और एंटरप्राइजेस पे, जिस पे क्या है, राउटिंग एंड स्विचिंग के बेसिक चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, JNCIS करने के बाद में आप एंटरप्राइज अगर करते हो तो आप इसके बाद एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, JNCIP डेटा सेंटर के लिए, ठीक है। तो आप डेटा सेंटर ट्रैक में भी जा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सेपरेट डिफरेंट है, ठीक है। पहले आपको जूनिपर सिक्योरिटी करना पड़ेगा। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि JNCIA के अंदर जो हम राउटर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो सिस्को के राउटर में हम क्या यूज़ करते थे, IOS। बट यहाँ पे JNCIA जूनोज में क्या होता है, VMX। यहाँ पे जो राउटर होती है, जो सीरीज़ यूज़ होती है, उसको बोलते हैं हम VMX, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हम जो फायरवॉल्स आती हैं वो कौन सी सीरीज़ की होती हैं, SRX सीरीज़ की होती हैं JNCIA सिक्योरिटी वाली, ठीक है। तो ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम या सीरीज़ कह सकता हूँ, ठीक है। ये इसका सीरीज़ है, ठीक है। अब बात करता हूँ एक्सपर्ट लेवल के एग्ज़ाम की। ये सारे सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स हैं, मतलब आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा इसको पास करने के लिए। स्पेशलिस्ट के लिए भी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। प्रोफेशनल के लिए भी आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। लेकिन एक्सपर्ट के लिए क्या करना होगा आपको, एक्सपर्ट लेवल अगर कोई क्रॉस करना है आपको, तो यहाँ पे क्या होता है, 8 आवर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 8 आवर का एग्ज़ाम होगा, जो आपको डायरेक्ट जूनिपर नेटवर्क्स में जाना होगा, ठीक है। इस डायरेक्ट कंपनी में जाना होगा, और यहाँ पे जाके आपको एक लैब मिलेगी और एक आपको मिलेगा डेस्कटॉप, ठीक है। उस पर आपको एक लैब का डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है। और वो आपको लैब आपको क्लियर करनी होगी और अपना एक्सपर्टाइज प्रूव करना होगा। तो जो डेटा सेंटर या फिर जो भी एक्सपर्ट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सिर्फ कंडक्ट होते हैं कहाँ पे, सिर्फ जूनिपर के डिसाइडेड लैब में, ठीक है। तो जूनिपर का अपना लैब है, सिर्फ वहीं पे होता है ये, ठीक है। और ये 8 आवर का एग्ज़ाम होता है। इसमें मतलब ऐसा होता है कि अलग अलग पार्ट होते हैं इसके अंदर। एक होता है पहले ट्रबल शूटिंग, ठीक है। ट्रबल शूटिंग के शूट के कुछ टिकट्स आते हैं,
ठीक है। अब वो टिकट्स आएंगे, जैसे 8 टिकट्स आ गए या फिर 12 टिकट्स आ गए, ऐसे टिकट्स आते हैं। वो टिकट आपको क्या होता है, एक टोपोलॉजी देते हैं, नेटवर्क डायग्राम देते हैं, उसमें से वो उन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके आपको टी शूट करना होता है। इसके लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स। उसके बाद मिलते हैं आपको 5 आवर्स, जो मिलते हैं आपको किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है अगर आप किसी भी इनमें से एक्सपर्ट लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो। ठीक है। और यहीं जूनोस की बात करें तो इसका फंडा बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपका 1 से 2 आवर का टेस्ट होगा और किसी भी नियर बाय पियर्सन वीयूई के सेंटर पर जाके आप दे सकते हो। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे। आज हम, क्योंकि हम जूनो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जूनो से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं। ये इसका करिकुलम है, ये आप देख सकते हो। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं कवर अप करने का। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है। इसमें देखो पूरा बता रखा है कि जूनोस के लिए यहाँ पे कैसे होता है। इसमें दे नहीं रखा है, इसमें जो ट्रैक दे रखा है जूनिपर नेटवर्क करिकुलम सर्विस प्रोवाइडर राउटिंग एंड स्विचिंग का दे रखा है। ठीक है। एक्सपर्ट लेवल तक दे रखा है। तो जैसे सिस्को के अंदर क्या होता है कि कोई सा भी लैब एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या देना पड़ता है, एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी आपको एक रिटन एग्ज़ाम पहले पास करना होगा, उसके बाद आप लैब एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। आगे इतना इन डेप्थ इसके अंदर जाने की बजाय इन शॉर्ट मैंने एक लिंक शेयर किया था, उस पर सबको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। अब उस रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होना है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो जब जैसे आप पोर्टल पे आप जैसे रजिस्टर करोगे तो जो सबसे पहला पेज आपके सामने ओपन होगा वो ये वाला पेज होगा। ठीक है। इस पे आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन की डिटेल्स आ रही होंगी। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो स्टार्टिंग में आपके क्या क्या आ रहा है, JNCIA भी आ रहा होगा वहाँ पे। ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा, रुको, यहाँ पे जाओगे तो ये सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो ये वाला आएगा, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है। ऑटोमेशन ट्रैक आ रहा होगा, क्लाउड सर्टिफिकेशन आ रहा होगा, डेटा सेंटर आ रहा होगा, डिज़ाइन आ रहा होगा, एंटरप्राइज राउटिंग एंड स्विचिंग आ रहा होगा। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी एक उन्होंने क्या कर रखा है, एक कंप्यूटराइज ट्रेनिंग उन्होंने अपलोड करी हुई है। ठीक है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग से अगर पढ़ने बैठो तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है इस ट्रेनिंग के बेस पे। ठीक है। तो ये एक वीडियो ट्रेनिंग है। जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं तो जनरली जो हमें कंप्लाइंस और ये सारी चीज़ें बताई जाती है, उसी तरह से एक वीडियो ट्रेनिंग है। ठीक है। बट उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने इसको किया था, बट उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो ये नहीं बोलूँगा कि बुरा है, मे भी हो सकता है कुछ लोग इसको समझ के अच्छे से कर पाते हों, बट एज़ पर माई रिव्यू, मतलब मैं जो रिव्यू करूँगा इसको वो मैं बोलूँगा थोड़ा टफ है, मतलब अपनी बात करता हूँ तो। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर का टैग। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है आपको, उसके बाद जाना है एंटरप्राइज राउटिंग एंड स्विचिंग सर्टिफिकेशन ट्रैक पे। ठीक है। तो जैसे ही आप जाओगे इस पर सर्टिफिकेशन ट्रैक पे, उसके बाद क्या आते हैं आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है। अब 3 ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है JNCIA जूनोस, एक आ रहा है JNCIS ENT। ठीक है। मतलब स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट लेवल है। इसके बाद कौन सा है, प्रोफेशनल लेवल है, एक्सपर्ट लेवल यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो 3 लेवल है ये। आपको सिर्फ शुरू करना है फ़िलहाल। मैं जैसे ट्रेनिंग करवाऊँगा, मैं अपना ट्रेनिंग देखो,
इसमें जो ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स दे रखे हैं, यहाँ पे टोटल मॉड्यूल्स आएंगे आपके पास 16 मॉड्यूल्स, ठीक है। बट मेरे साथ जो चलेगा, मेरे साथ ऐसे 16 मॉड्यूल वाइज नहीं चलेगा। मेरे पास जो ट्रेनिंग चलेगी, मैंने जैसे बताया था सबके पास, सबको बताया था कि मैं रखूँगा 30 डेज़ की ट्रेनिंग, ठीक है। तो इन मॉड्यूल्स की बात करूँ तो ये कितने मिनट के हैं, ये मैक्सिमम 10 मिनट का है, ठीक है, और 15 मिनट भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, जो एग्जैक्टली मतलब कुछ मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने मॉड्यूल्स बना रखे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ साइड बाय साइड आपको क्या करना है, ये जो मॉड्यूल्स हैं इनको कवर अप करते हुए चलना है साथ के साथ, ठीक है। तो आपको ये मॉड्यूल्स साथ के साथ कवर अप करते चलना है। अभी आपको कैसे करना है और क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे, कि ये क्यों करना है। आपके यहाँ पे जूनोस पे मैंने क्लिक किया है अभी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने जूनोस पे क्लिक किया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक ट्रैक ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के मॉड्यूल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मॉड्यूल्स में सबसे पहले ये कोर्स इंट्रोडक्शन होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ऐसे करके इसमें अलग अलग टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं, 16 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस प्ले करना है, उसको प्ले करके छोड़ देना है, ठीक है। अब ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ये क्या तरीका बता रहा हूँ, ये मैं तरीका बता रहा हूँ जो मैंने डिस्काउंटेड वाउचर जो बताया था वो लेने का तरीका, ठीक है। आप जाओगे सारे मॉड्यूल्स, जब आप 15 तक जितने भी मॉड्यूल हैं, ये लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल 15। जैसे ही आप ये व्यू कर लोगे तो ये जो यहाँ पे जो बार है ये हो जाएगी कम्प्लीटली ग्रीन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट 1 और प्रैक्टिस टेस्ट 2, ठीक है। ये आपको कंडक्ट नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलता, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक इसको कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा अपने लेवल पे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि सिर्फ ये जो मॉड्यूल हैं 15 तक ये आपको कवर अप करने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इनको क्या करना है, सिंपली एक मॉड्यूल करके बताता हूँ। जैसे जैसे मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है, मेरा फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है, कोर्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या करोगे, कंप्लीटेड पे क्लिक करना है आपको। अभी कंप्लीटेड आ रहा है, बट आप जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करोगे, देखो इसके यहाँ पे कौन सा आएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा व्यू का, ये मैं अभी कर चुका हूँ इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड, ठीक है। तो कोर्स इंट्रोडक्शन में जाना है आपको और व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, ठीक है। अब इस पेज को अगर आप सुनना चाहते हो, ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ठीक है, एक CBT होती है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग, वो है ये, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट अपलोडेड है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। इसका ऑडियो शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ में। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या होगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। यार मेरा जो टारगेट रहने वाला है, आज कितना हो रहा है आपका, 15 सितंबर हो रहा है ना। 15 सितंबर से लेके मैं कोशिश करूँगा इसको 15 अक्टूबर तक वाइंड अप करेंगे हम इस कोर्स को। अब उसके बाद आगे क्या होगा, आगे का मैं बताता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि सब लोग मे बी अपेयर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। जूनोस का जो सर्टिफिकेशन होगा उसके लिए, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, सिर्फ 2 ही ट्रिक हैं और वही करनी है और वही काम आएगी, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ट्रिक ये, जो डंप्स हैं प्रिपेयर करना है डेली बेसिस पे,
डेली करना ही करना है उसको, उसके बिना आपको एक रिवीजन डेली करना है। रिवीजन चाहिए बस, कुछ भी नहीं चाहिए। फर्स्ट डे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सेकंड डे और प्रॉब्लम आएगी, थर्ड डे और प्रॉब्लम आएगी। फिर जैसे ही आप फिफ्थ टाइम करोगे उस डम्प्स को प्रिपेयर, सिक्स टाइम करोगे, सेवन्थ करोगे, तो वो इजी होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये होना मस्ट है यार। क्लियर? डम्प्स प्रिपेयर करना है डे बाय डे, डेली बेसिस पे। इसके अलावा जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर प्रिपेयर करना है। अच्छा, यूनोस करते हो तो मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। मॉड्यूल कैसे करना है? सेम वही है, इंट्रोडक्शन। क्या बोल रहे हो? हाँ, सीवी में लिख दो JNCIA। अगर सर्टिफिकेशन किया है तो लिखो सर्टिफाइड। उसके बाद एक आईडी आएगी नंबर्स वाली, 251267 ऐसे कुछ करके एक आईडी आएगी, वो आईडी मेंशन कर दो। ठीक है, या फिर जब तक नहीं किया है तो लिखो जूनोस ट्रेंड। ट्रेंड लिख दो कि ट्रेंड हूँ मैं इस पर। इसके अलावा कुछ अपने जो जो राउटर डिवाइसेस होंगे उनको आप सीवी में लिख सकते हो। जैसे अपने VMX सीरीज़ के राउटर लिख दिए। ठीक है, जूनिपर के कुछ राउटर लिख दो, जूनिपर के कुछ OS लिख दो। ठीक है, और कुछ जैसे जो इसका जो सिलेबस है, एक मॉड्यूल करके बता देता हूँ मैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे प्ले हो जाएगा आपके सामने। तो जो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन जो जूनोस के ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा है वो कौन सा है? 19 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो आप 19 पे करो, चाहे इसके पास किसी वर्जन पे भी कर लोगे ना। तो बेसिकली सिर्फ जूनोस के लिए बात करूं तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, कमांड सिमिलर है जूनोस के लिए, बट JNC अगर आप एक्सपर्ट लेवल करोगे ना तब ये चीज़ मैटर करेगी कि 14 वर्ज़न क्या है, 19 क्या है, तब ये ज़्यादा मैटर करेगा। बट अगर सिर्फ जूनोस की बात करूँ तो आराम से आप 14 पे या 15 पे 16 पे आप अपने सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो जो ये कोर्स है ये लेटेस्ट जो इनका iOS है उसके ऊपर बेस्ड है। आप देख सकते हो यार, इसमें कुछ ऐसे टैब्स आएंगी, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, द इंट्रोडक्शन टू द जूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स इन एन इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स, ऐसा ऐसा प्री रिक्विजिट है। ठीक है, यू शुड हैव बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इस कोर्स को करने के लिए बनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्या आप थोड़ा सा डेमो देख लो यार एक बार।
यहाँ पे पेज लिखे हुए आ रहे हैं, कितने पेज हैं, /4, मतलब टोटल 4 पेज हैं। ये ड्यूरेशन था जो वीडियो प्ले हुआ है, ये चैप्टर का नाम आ रहा है आपका, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा प्ले है, प्ले एरिया है आपका जहाँ वीडियो प्ले हो रहा है। सिंपल है, वॉल्यूम बटन है, प्ले बटन है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है। अगर ये चैप्टर डन हो जाता है आपका तो यहाँ पे एक बटन आता है नेक्स्ट का, ये वाला, ये नेक्स्ट का बटन है। जैसे ही लेसन डन होता है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट मॉड्यूल पे डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, 3rd स्लाइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक्स हम लोग भी कवर करने वाले हैं। देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे इन डेप्थ। बस यही एक वर्ड है जो इस वीडियो ट्रेनिंग को और जो ट्रेनिंग मेरे साथ होने वाली है उसको डिफरेंट करता है। सिर्फ इन डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग हर चीज़ को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इसमें जो ऑटोमेटेड ये जो ट्रेनिंग है कंप्यूटराइज, ये बहुत इन शॉर्ट दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट सेम मॉड्यूल होगा, बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पे जैसे 15-16 दे रखे हैं, IPv6 दे रखा है, क्लास ऑफ सर्विस दे रखा है, हम क्लास ऑफ सर्विस भी पढ़ेंगे। इसके अलावा फायरवॉल फिल्टर्स पढ़ेंगे, बट ये सब होगा एंड में। शुरुआत करेंगे हम जूनोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल से, ठीक है। यहाँ से फंडामेंटल से उसके बाद पढ़ेंगे यूज़र इंटरफेस, CLI कैसा है जूनोज़ का, ठीक है। इसके बाद एक जे वेब एक इंटरफेस होता है, इसके लिए बात करेंगे। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हुए आगे सिर्फ मतलब मोस्टली इसमें क्या चलेगा, राउटर, ठीक है। राउटिंग फंडामेंटल्स आएंगे, राउटिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्यों नहीं होती, OSPF प्रोटोकॉल वगैरह की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा राउटिंग पॉलिसी हम किस तरह से लगा सकते हैं, फायरवॉल फिल्टर्स, मतलब जो हमारी फायरवॉल होती है उस पर हम किस तरह से, यहाँ पे कौन सी सीरीज़ की फायरवॉल होती है, SRX, ठीक है। तो SRX सीरीज़ की फायरवॉल है, इसके अंदर हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर राउट को फ़िल्टर करवा सकते हैं, किसी नेटवर्क को फ़िल्टर करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। क्लास ऑफ सर्विस सेम लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। कौन से पैकेट को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा पैकेट पहले जाएगा, कौन सा पैकेट बाद में जाएगा। हम सेम मॉड्यूल फॉलो करने वाले हैं, बट एक अप्रोच हमारी डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका एक जो कोर्स था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। सेम ऐसे आपको क्या करना है, एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया मेरा, और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा आपका कंप्लीटेड लिखा हुआ जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कर लो डायरेक्ट, यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब है ये जूनोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स। तो इस तरह से आपको ये प्ले करने हैं, और छोटे छोटे ऐसे ही क्लिप आएंगे, स्लाइड्स आएंगी, ठीक है। अराउंड कहीं कहीं पे 30 स्लाइड्स हैं, कहीं पे हैं 41, 50, 21, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। कोई है 2 मिनट का, कोई है 5 मिनट का, कोई है 8 मिनट का, ऐसे करके क्लिप्स बने हुए हैं इसके अंदर। और ये टोटल सारे क्लिप्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉड्यूल। जैसे एक ये वाला मॉड्यूल प्ले कर लेते हैं। ठीक है,
सेम वही है, देखो यहाँ पे 31 स्लाइड्स हैं, कितने सेकंड के, 19 सेकंड का। वही वॉल्यूम बटन है, प्ले बटन है, ये आपकी सीकिंग बार है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, सेम वही है। आगे नेक्स्ट करते जाओगे फिर वो नेक्स्ट टॉपिक पे लेक्चर स्टार्ट करेगा अपना। ठीक है, तो हम कल जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जूनोस ओएस से, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे रिलेटेड। तो ये हमारा होने वाला है कल का टॉपिक। तो जैसा इसने बताया है, राउटिंग, स्विचिंग एंड फायरवॉल, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है हमारा जूनोस। तो ऐसे करके आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना है, बट मेक श्योर कोई भी इस टेस्ट को अपेयर ना करे। ये जो क्विज़ है इसको अपेयर कोई भी नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करना वो उसका रीज़न बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों टेस्ट को आपको यहाँ से क्विज़ स्टार्ट ही नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप ये दोनों टेस्ट को क्लियर करोगे, थर्ड क्या लिखा हुआ रहा है, वाउचर असेसमेंट टेस्ट। इसके बाद एक वाउचर असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको ये यहाँ पे एक क्या मिलेगा, वाउचर, डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। ये लॉक लगा हुआ है, ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अनलॉक होने के बाद में आपको एक वाउचर कोड मिलेगा, वो वाउचर कोड यूज़ करके आपको अपना एग्ज़ाम करना है शेड्यूल, और उस डेट पे जाके पियर्सन वीयूई का सेंटर सेलेक्ट करना है, जिस पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो अपना। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो ये था ट्रेनिंग के अलावा करने वाला काम, ठीक है। ट्रेनिंग का भी मैंने कंटेंट के लिए मैंने बात कर ली है, सेम वही है, देख लो यहाँ पे मैंने भी ये नोट डाउन किया हुआ था। नेटवर्किंग फंडामेंटल हम पढ़ेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंडामेंटल पढ़ेंगे। यूज़र इंटरफेस है, मतलब कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, या फिर कौन कौन से मोड्स होते हैं राउटर में, डिवाइस में, जूनिपर के, ये सब हम कवर करने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन बेसिक कवर करेंगे। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम डिवाइस की, उससे रिलेटेड बात करेंगे। राउटिंग फंडामेंटल, राउटिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे राउटिंग पॉलिसी एंड फायरवॉल फिल्टर्स की, ठीक है, क्लास ऑफ सर्विस की। ये वही सेम पॉइंट्स हैं। एक सिलेबस की मैंने ये वर्ड फाइल शेयर करी थी सभी को, तीनों में सब कुछ सेम है कंटेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने ये वर्ड फाइल शेयर करी थी, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स किसके हैं आपके, जो आपके आएंगे किस में, जब आप टेस्ट देने जाओगे उसमें जूनोस का, जो आप पियर्सन वीवी में जो टेस्ट देने जाओगे उसके लिए वाउचर लेने के बाद में, ठीक है। तो ये हैं इसके टॉपिक्स जिसके अंदर से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से रिलेटेड आएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके हर टॉपिक को टच करते हुए एक एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ राउटिंग स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ और सारे पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आएगा, कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग प्लेन से भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राउटिंग इंजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, और ट्रैफिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी आएगा। ऐसे CLI मोड्स के बारे में भी आएगा एक क्वेश्चन। ऐसे करके इन सारे टॉपिक्स को टच करते हुए एक एक क्वेश्चन बिल्ड होंगे, ठीक है। जब आप कहाँ जाओगे, जब आप क्विज़ की बात नहीं कर रहा, जो डिस्काउंट वाउचर वाले क्विज़ हैं उनके लिए नहीं कर रहा, जब आप जाओगे सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देने पियर्सन वीयूई के सेंटर पे, जब ये सारी चीज़ें सब का सब टच होने वाला है, ठीक है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं।
इसमें वीलन नहीं है ब्रो, वीलन ही नहीं है इसमें। वीलन आपको हाँ, वीलन आपको पहले ही पढ़ा दिया जा चुका है CCNA में, ठीक है। तो ये है जुनिपर। अच्छा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं, मेंशन ही नहीं है कहीं पर भी वीलन वगैरह। हाँ, इसके देखो यार, इसके राउटर भी देखोगे ना तुम तो फिर बोलोगे कि सर ये क्या आ गया, ये कैसी मशीन खुल गई। क्योंकि मोस्टली मतलब हम लोग क्या हैं, हम लोग सिस्को पे इतने ज़्यादा हाईली ट्रेंड हो चुके हैं ना, देख देख के, कि इनेबल लिखना है, फिर वो कॉन्फिग लिखना है, उसको चला चला के अब हम सोचते हैं कि हर जगह टैब काम करता है। बट ऐसा नहीं होता, हर जगह टैब नहीं काम करता, हर मशीन पे नहीं करता, ठीक है। यही है।